राजमा चावल हिंदी कहानी। अरे नासपीटे, राजमा बोलकर ये मुझे पुलाव खिला रहा है तू। थोड़ा बुढ़ापा क्या आया, तूने तो मुझे अंधा ही समझ लिया रे। अरे मम्मी, थोड़ा धीरे बोलो, लोग हमें ही देख रहे हैं। मुझे मत सिखा तू बेटा। राजमा चावल खिलाने के लिए तू मुझे यहाँ लेकर आया था। किस तरह का रेस्टोरेंट है ये? यहाँ राजमा चावल भी नहीं मिल रहे हैं। मुझे नहीं खाना है, चलो यहाँ से। परविंदर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ पर आ जाता है। मैडम, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? क्या गलती हो गई? आप हमें बताएं, हम अभी डिश चेंज करवा देंगे। अरे, नाराज होने वाली बात तो है ही। मैंने इसको राजमा चावल लाने को कहा था और देखो क्या लेकर आया है, ये पुलाव। चावल में काजू डालकर 30 मार्खा बन रहा है। अगर यही खाना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? घर पर नहीं खा लेती अपने? अरे यार मम्मी, थोड़ा धीरे बोलो, सब देख रहे हैं। वैसे ही आपके इस राजमा चावल के भूत की वजह से मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, और अगर तुम ऐसे ही चिल्लम चुल्ली करती रहोगी तो इज्जत भी हाथ से चली जाएगी। क्यों परविंदर, तुम तो बड़ी बहू लेकर आई थी ना, आ गया ना स्वाद। बहू ने लगता है अब तक राजमा चावल नहीं खिलाए होंगे। मेरे घर तो राजमा भी है और चावल भी। तू अपने घर को देख, खुद के घर में तो खाने को नहीं है। चली आई यहाँ पे बड़ी बोलने वाली। चल संजू यहाँ से, नहीं तो इस बबली की हड्डी पसली मेरे हाथों एक हो जाएगी। कंफ्यूज हो गए क्या? अब परविंदर का कैरेक्टर ही ऐसा है, अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं और आप क्या? परविंदर को बचपन से ही राजमा चावल खाने का बहुत शौक था। वो अपनी काम वाली के हाथों के राजमा चावल की ऐसी दीवानी थी कि शादी के बाद उसे अपने साथ अपने ससुराल ले आती है। एक दिन उसकी काम वाली ऐसी छुट्टी पर जाती है कि दोबारा लौट कर ही नहीं आती है। बस फिर क्या था, बेचारी परविंदर का राजमा चावल खाने का सपना सपना ही रह जाता है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए परविंदर ने क्या क्या नहीं किया। अपने बेटे प्रीतम की शादी तक करवा देती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। हे मां अन्नपूर्णा, बहू के हाथों में ऐसा स्वाद देना कि राजमा चावल का स्वाद बिल्कुल मेरी पसंद के राजमा चावल की तरह निकले। टेबल पर बैठी परविंदर यही सोचती रहती है और ऐसे ही सोचते सोचते 1 घंटा निकल जाता है, पर परविंदर की बहू रसोई से बाहर ही नहीं आती है। अरे बहू, मैं जानती हूँ कि तू सारी डिश बना लेती है, पर देख, सारी डिशेस बनाने मत बैठ जाना। मुझे तो बस अपने हाथ के राजमा चावल खिला दे। तभी सुषमा रसोई से अपने हाथ में खाने का पतीला लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और अपनी सास के सामने रख देती है। परविंदर पतीले के अंदर झांकती है, जिसमें खाने के नाम पर केवल राजमा और चावल के थोड़े से दाने होते हैं। ये क्या मजाक है बहू? अब मजाक मत कर मेरे साथ। जल्दी से जो तूने राजमा चावल बनाए हैं वो लेकर आ। मम्मी जी, यही राजमा चावल तो मैंने बनाए हैं। देखिए ना, पतीले की साइड में चावल के दाने भी तो हैं। हैं? ये तू क्या कह रही है बहू? याद है मम्मी जी, मैंने सुबह ही आपसे पूछा था कि कितने राजमा चावल बनाने हैं, तो आपने क्या कहा था? मेरा पेट ही कितना सा है, अंदाज से कर ले। राजमा उबाल ले। मैंने तो बड़ा सा भगोना लिया और उसमें 4 दाने राजमा के भिगो दिए। वैसे तो आपने चावल का जिक्र भी नहीं किया था, पर मैंने ना चावल के भी 2 दाने ज़्यादा भिगोए थे। अब इसका क्या करना है, आप ही बताइए। जिस राजमा चावल के लिए परविंदर ने अपने बेटे की शादी की थी, वो तो बस सपना ही रह गया था। अगले दिन परविंदर संजू के पापा से कहती है, आपने वादा किया था ना मेरे पापा जी से कि आपकी बेटी को मैं हमेशा खुश रखूंगा, तो रखिए ना मुझे खुश। लेकर आइए ना राजमा चावल बनाने वाली बहू। लेकर आई ना तू राजमा चावल बनाने वाली, जिसने आज तक सिर्फ राजमा के 4 दाने ही भिगोए हैं। तो अब तो बनाने वाली की उम्मीद करना छोड़ दे तू। मैं तेरे लिए राजमा चावल तो नहीं बना सकता,
पर तुझे बना बना राजमा चावल जरूर खिला सकता हूँ। तुझे पता है रमेश के बेटे की शादी है आज, भूल गई क्या? देश के बड़े से बड़े शेफ आ जाने वाले हैं उसकी शादी में, तो आज रात तो तेरा सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा। परविंदर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार 4 साल बाद के बाद उसे अपने पसंद के राजमा चावल जो खाने को मिलने वाले थे। शादी में जाने के लिए परविंदर जल्दी से तैयार हो जाती है और सब लोग रमेश के बेटे की शादी में पहुंच जाते हैं। परविंदर घूम घूम कर सारे स्टॉल देखती है पर उसे राजमा चावल कहीं नजर ही नहीं आता है। चिंटू, रोशन, रमेश, कहाँ हो सबके सब? ये कैसी शादी है? तुमने पूरे खानदान की नाक ही कटवा के रख दी। ऐसी क्या बात हो गई भाभी जी? कुछ ढूंढ रही हो क्या आप? शादी में तो सारी चीज़ों का इंतजाम है। यहाँ पिज़्ज़ा, पास्ता, चाइनीज़, भेल, शायद ही कुछ ऐसा होगा जो छूट गया हो। हमने तो पूरे देश की डिशेस आपके सामने परोस दी हैं इस शादी में। तो मैं क्या करूं इतनी सारी डिशेस का? मुझे तो राजमा चावल खाने थे, वो तूने बनवाए नहीं है। बड़ा रईस बनता है। अरे भाई, इतनी पैसे की तंगी आ गई थी तो राजमा चावल मुझसे लेकर बनवा लेता। शादी के बीच परविंदर तमाशा करके बिना ही कुछ खाए पिए अपने घर लौट आती है। दिन बीतते गए और परविंदर के छोटे बेटे संजू की शादी टलती ही जा रही थी। एक रोज परेशान होकर संजू लव मैरिज करके एक लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है। ये सब क्या है संजू? कौन है ये लड़की? आपके राजमा चावल के चक्कर में मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। ना जाने कब आपको किसी लड़की के हाथ का राजमा चावल पसंद आता और ना जाने कब मेरी शादी होती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर देना। एक आखिरी उम्मीद बची थी मेरी, मैं तेरे लिए ऐसी लड़की लाती जो मुझे राजमा चावल बनाकर खिलाए। ये सब कौन सा मैं जानबूझकर कर रही थी बेटा? मैं एक बार तेरी भाभी को पसंद करने में गलती कर चुकी हूँ ना। उसके मायके वालों ने कहा था मुझसे कि बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी बेटी। मैंने मान भी लिया, पर शादी के बाद सारी असलियत सामने आ गई, इसलिए मैं पहले ही टेस्ट ले रही थी बेटा। आज मेरा दिल टूट गया। मैं कसम खाती हूँ आज से मैं अन्न का एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। नई बहू प्रेरणा मुस्कुराकर रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद राजमा चावल बनाकर परविंदर के पास जाती है और कहती है, ये लीजिए मम्मी जी, ये रहे आपके राजमा चावल, और खाकर बताइए कैसे बने हैं। परविंदर राजमा चावल खाकर इतनी खुश हो जाती है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आखिरकार उसे इतने सालों बाद अपनी मनपसंद राजमा चावल जो खाने को मिले थे और वो बहुत खुश हो जाती है।